जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से गुजरता है। कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तो कोई अपनों के बिछड़ने से टूटा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली दुख क्या होता है? क्या यह केवल धन का ना होना है, या यह केवल प्रेम में असफल होना है, या यह अपने सपनों के पूरे ना होने का दर्द है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख वह है जब वह अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है, जब वह यह भूल जाता है कि वह इस शरीर से बढ़कर एक आत्मा है और उसका असली घर यह संसार नहीं बल्कि मेरे धाम में है। दुनिया में रहते हुए हम हजारों चीजों के पीछे भागते हैं, नाम, पैसा, शोहरत, रिश्ते, सुख सुविधाएं। लेकिन जब यह सब हमारे पास होते हुए भीतर खालीपन महसूस होता है, तब समझ लेना चाहिए कि हम जीवन के असली सुख से दूर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मुझे भूल जाता है तभी उसके दुख का आरंभ होता है। बाहरी दुख तो बस सतह ही हैं, असली दुख भीतर की दूरी है, मेरे और तुम्हारे बीच की दूरी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरुजन और मित्र खड़े थे। उसका मन कांप रहा था, हथियार गिर रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह उस समय का सबसे बड़ा दुख था ना, कि युद्ध ना कि मौत का डर, बल्कि यह कि वह अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को और अपने भीतर के विश्वास को भूल रहा था। तब श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है, लेकिन तू आत्मा है जो कभी नहीं मरती। जो तेरा है वह कभी तुझसे छूट नहीं सकता, और जो तेरा नहीं वह लाख संभालने पर भी तुझसे चला जाएगा। जीवन का असली दुख तब है जब हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि यह संसार ही सब कुछ है और इस माया में फंसकर अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। जब इंसान को यह समझ नहीं आता कि दुख और सुख दोनों अस्थाई हैं, तब वह हर परिस्थिति में हिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ, हानि जय पराजय, यह सब ऋतु परिवर्तन की तरह आते जाते रहते हैं। इनसे विचलित मत हो। मनुष्य का मन बड़ी चतुराई से उसे बाहरी कारणों में उलझा देता है। वह सोचता है, अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए, अगर यह व्यक्ति मुझे प्यार करने लगे, अगर यह समस्या खत्म हो जाए, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन यह केवल छलावा है। असली दुख यह है कि वह यह नहीं समझ पाता कि असली संतोष भीतर की शांति में है, और वह केवल प्रभु के चरणों में मिल सकता है। जब कोई भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण का नाम नहीं छोड़ता, तब वह असली दुख से बच जाता है, क्योंकि बाहरी दुख कभी स्थायी नहीं होते। लेकिन ईश्वर से दूरी एक ऐसा दर्द है जो जन्म जन्मांतर तक आत्मा को बेचैन रखता है। कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू यह मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूं। मैं तेरे हर सांस में हूं, तेरे हर धड़कन में हूं। तू बस मुझे याद कर, मैं तुझे हर दुख से पार कर दूंगा। जीवन का असली दुख न गरीबी है, न बीमारी, न अकेलापन। असली दुख है प्रभु को भूल जाना और माया के जाल में फंस जाना। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, वह एक जगह टिकता ही नहीं। अगर आज तुम्हें एक चीज मिल जाए तो कल तुम्हारा मन दूसरी चीज की चाह में लग जाएगा। यही तो मोह है, यही तो माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह वही है जो तुम्हें असलियत से दूर कर दे, जो तुम्हें मेरे दर्शन से वंचित कर दे, जो तुम्हें अपने भीतर के सत्य को देखने से रोक दे। और जब मनुष्य मोह में पड़ जाता है, तभी उसके जीवन में दुख का असली बीज बोया जाता है। सोचो, एक बच्चा जो अपनी मां की गोद में है, वह सुरक्षित है, संतुष्ट है, उसे किसी चीज की चिंता नहीं। लेकिन जैसे ही वह मां की गोद से उतरकर बाहर दौड़ने लगता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है। यही हमारी आत्मा के साथ होता है। जब तक हम कृष्ण की गोद में हैं, उनके नाम में हैं,
तब तक कोई दुख हमें नहीं छू सकता। लेकिन जैसे ही हम उनसे दूर भागते हैं, माया के खेल में उलझ जाते हैं। हम चोट खाते हैं और रोने लगते हैं। यही जीवन का असली दुख है, ईश्वर से दूरी। अर्जुन भी तो यही भूल गया था। वह भूल गया था कि वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का सखा है। और जो सखा स्वयं भगवान हो, उसके जीवन में असली दुख कैसे रह सकता है। लेकिन माया का प्रभाव इतना गहरा है कि भगवान के साथ रहने वाला भी कभी कभी भूल जाता है कि वह किसके साथ है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, तू मेरा है और जो मेरा है उसे कोई दुख छू नहीं सकता। दुनिया में जो दुख हम समझते हैं वे केवल अस्थायी स्थितियां हैं। कोई व्यापार में घाटा खा ले तो वह सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो गया। कोई प्रेम में असफल हो जाए तो उसे लगता है कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं। कोई अपनों को खो दे तो उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तेरा जीवन केवल इन घटनाओं का नाम नहीं है। तू इन सब परिस्थितियों से ऊपर है, क्योंकि तू आत्मा है और आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह शरीर तो नश्वर है, यह टूटेगा, बीमार होगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वह अनादि है, अविनाशी है, वह कभी नहीं मरती। जब तक हम खुद को केवल इस शरीर तक सीमित मानते रहेंगे, तब तक हम हर छोटी बड़ी घटना में दुखी होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं, तब कोई भी बाहरी दुख हमें भीतर से तोड़ नहीं सकता। कृष्ण यह भी कहते हैं, असली दुख तब शुरू होता है जब तू अपना ध्यान बाहर की चीजों पर रखता है और भीतर की आवाज को अनसुना करता है। जब तू लोगों की राय को अपने जीवन का आधार बना लेता है, जब तू उनके शब्दों से अपना सुख दुख तय करने लगता है कि वो है, तब तू अपने आप से दूर हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, यह डर इंसान को धीरे धीरे खा जाता है। यह डर भी ईश्वर से दूरी का ही एक रूप है, क्योंकि जिसने कृष्ण को अपनाया वह कभी लोगों के शब्दों से नहीं डगमगाता। जीवन के असली दुख का एक और कारण है अपेक्षाएं। जब हम उम्मीदें लगाते हैं तो हम अपने सुख का नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देते हैं, और जब वे उम्मीदें टूटती हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी उम्मीद केवल श्री कृष्ण पर रखें तो यह दुख कभी जन्म ही नहीं लेगा, क्योंकि कृष्ण कभी अपनी वचन भंग नहीं करते। वे कहते हैं, हे भक्त, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, बस तुम मुझे याद रखना, मैं हर स्थिति में तुम्हें थामे रखूंगा। दुख का एक और गहरा रूप है अकेलापन। यह ऐसा दर्द है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से आत्मा को चीर देता है। लोग भीड़ में रहते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस साथी को भुला दिया है जो जन्म जन्मांतर से उनके साथ है। श्री कृष्ण अगर कोई यह समझ ले कि वह चाहे जहां भी हो, चाहे जैसे भी हालात हो, कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं, तो अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा। जितना हम माया में फंसते जाते हैं, उतना हम कृष्ण से दूर होते जाते हैं, और यही दूरी हमें असली दुख देती है। इसलिए संत और महापुरुष हमेशा कहते हैं, नाम जपो, भजन करो, कथा सुनो, क्योंकि इन सब में मन को वह शांति मिलती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। मनुष्य के जीवन में जो चीज सबसे अधिक चोट पहुंचाती है वह है अपने होने का कारण भूल जाना। हम इस धरती पर केवल खाने, सोने, कमाने और नाम कमाने के लिए नहीं आए हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, लेकिन फल की आसक्ति मत रख। असली दुख तब होता है जब हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उसे भगवान को अर्पित नहीं करते और परिणाम से अपने सुख दुख को बांध लेते हैं। जब परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर हर परिणाम को हम ईश्वर की इच्छा मान लें तो टूटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तब हम समझेंगे कि जो हुआ वह भगवान की योजना के अनुसार हुआ
और उनकी योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। जीवन का असली दुख यह भी है कि मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है। किसी के पास अधिक धन है तो ईर्ष्या होती है, किसी की शादी पहले हो गई तो हीन भावना होती है, कोई और अधिक सफल है तो हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मैंने तुझे अद्वितीय बनाया है। तेरी राह अलग है, तेरे कर्म अलग हैं और तेरा समय अलग है। जब तू तुलना करता है तब तू मेरे बनाए हुए अपने स्वरूप का अपमान करता है। यह भी एक कारण है कि लोग अंदर से दुखी रहते हैं। वे वर्तमान में जीना भूल गए हैं। वे या तो अतीत के पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में। लेकिन कृष्ण ने गीता में कहा, तू वर्तमान क्षण में कर्म कर, जो बीत गया वह मेरे हाथ में है और जो आने वाला है वह भी मेरे हाथ में है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका असली दुख समाप्त हो जाता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि दुख का कारण हमारे चारों ओर की परिस्थितियां हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख का कारण हमारा दृष्टिकोण है। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति टूट जाता है और कोई व्यक्ति उसी परिस्थिति में और मजबूत हो जाता है। फर्क केवल इस बात का है कि उसकी नजर में क्या बड़ा है, समस्या या भगवान। अगर भगवान बड़े हैं तो समस्या छोटी लगने लगती है। श्री कृष्ण ने पांडवों को यह बार बार महसूस कराया। जब वे वनवास में थे, जब उनके पास राज्य नहीं था, जब उनका अपमान हुआ, तब भी वे टूटे नहीं, क्योंकि उनके पास कृष्ण थे। लेकिन जब दुर्योधन के पास राज्य, शक्ति और धन सब था, तब भी वह अंदर से बेचैन था, क्योंकि उसके पास कृष्ण नहीं थे। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि असली सुख भगवान के साथ है और असली दुख भगवान से दूरी है। मनुष्य का मन हमेशा बाहरी सहारे ढूंढता है। वह सोचता है, अगर यह व्यक्ति मेरे साथ है तो मैं सुरक्षित हूं, अगर यह नौकरी है तो मैं निश्चिंत हूं, अगर यह संपत्ति है तो मैं खुश हूं। लेकिन यह सभी सहारे अस्थायी हैं। एक दिन व्यक्ति चला जाएगा, नौकरी खत्म हो जाएगी, संपत्ति छीन सकती है, लेकिन जो सहारा कभी नहीं टूटता वह है श्री कृष्ण का नाम। उनकी शरण जो इस सहारे को पकड़ लेता है वह जीवन के असली दुख से मुक्त हो जाता है। कभी कभी ईश्वर स्वयं हमारे जीवन से कुछ चीजें छीन लेते हैं ताकि हम उनसे अधिक जुड़ सके। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन असल में यह उनका प्रेम है। वे जानते हैं कि अगर हम इस माया में उलझे रहेंगे तो हम उनसे दूर हो जाएंगे, और यही तो असली दुख है। इसलिए वे हमें हिलाकर जगाते हैं ताकि हम उनकी ओर लौट आए। तुम देखो, जब मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, तब उनके जीवन में भी बहुत कठिनाइयां आईं। परिवार ने विरोध किया, समाज ने तिरस्कार किया, विष का प्याला दिया गया। लेकिन क्या मीराबाई दुखी हुई? नहीं, क्योंकि उनका मन पहले ही कृष्ण के चरणों में था। बाहरी घटनाएं उन्हें छू नहीं पाईं। यही है वह अवस्था जहां असली दुख का अंत होता है। कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू बस मुझे अपना मान ले, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे कितने भी अंधेरे में हो, मैं तेरा दीपक बनकर तेरे रास्ते को रोशन कर दूंगा। तू चाहे कितने भी गहरे पानी में हो, मैं तेरी नाव बनकर तुझे किनारे पहुंचा दूंगा। जो व्यक्ति यह विश्वास कर लेता है कि जीवन का असली सुख भगवान की निकटता में है, वह दुनिया के सारे दुखों को सह सकता है। और जो यह भूल जाता है, वह दुनिया के सारे सुख पाकर भी खाली रहता है। दुनिया में जितनी भी घटनाएं होती हैं, वे हमें एक ही बात सिखाने आती हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते, धन, यश, मान, सम्मान, शरीर, स्वास्थ्य सब बदलता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा और भगवान का प्रेम, यही दो चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। असली दुख तब है जब हम अपना भरोसा बदलने वाली चीजों पर रख देते हैं और जो सदा अडिग है उस भगवान को भूल जाते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जो बदलता है वह माया है और जो नहीं बदलता वही सत्य है। तू सत्य को थाम ले, माया तुझसे स्वयं छूट जाएगी। लेकिन मनुष्य करता उल्टा है, वह माया को थामने की कोशिश करता है और सत्य को भुला देता है।
यही कारण है कि वह हर पल असुरक्षा में जीता है। आज उसके पास जो है कल छिन जाएगा। इस डर से वह चैन से नहीं जी पाता और जब वह खो देता है तो टूट जाता है। सोचो, एक व्यक्ति अपने जीवन का पूरा समय केवल इस चिंता में बिता देता है कि उसका पैसा ना घटे, उसका मान ना घटे, लोग उसके बारे में बुरा ना सोएं। वह बाहर से चाहे कितना भी सफल हो, भीतर से हमेशा डरा हुआ और दुखी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मेरा असली सहारा केवल भगवान है, उसे कोई छीन नहीं सकता, वह भीतर से शांत और प्रसन्न रहता है। असली दुख केवल तब खत्म होता है जब हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। यह केंद्र बदल जाए तो दुख फिर लौट आता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वृंदावन की गोपियां। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो क्या गोपियां टूट गईं? बाहर से देखा जाए तो हां, वे रोईं। उन्होंने कृष्ण को बहुत याद किया, लेकिन भीतर से वे कभी दुखी नहीं हुईं, क्योंकि उनका कृष्ण उनके हृदय में था। उन्होंने जाना कि कृष्ण का सच्चा साथ दूरी से नहीं टूटता, और जो यह समझ लेता है वह जीवन के सबसे बड़े दुख से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को भी यही सीख दी गई थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब चारों ओर शोर, मृत्यु और भय का वातावरण था, तब भी कृष्ण ने उसे यह स्मरण कराया, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अगर यह सत्य तेरे मन में स्थिर है तो यह युद्ध, यह दुख, यह भय सब तुझसे हार जाएंगे। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन यह केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। जो भगवान को अपना मान लेता है उसके पास सब कुछ होता है, भले ही दुनिया कहे कि उसके पास कुछ नहीं है। और जो भगवान को भूल जाता है वह सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। दुनिया के सुख और दुख दोनों ही हमें भगवान के करीब लाने के लिए आते हैं। सुख हमें धन्यवाद करना सिखाता है और दुख हमें पुकारना सिखाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख में भी हम उनकी ओर नहीं मुड़ते। यही असली दुख है, हर परिस्थिति में ईश्वर को ना याद करना। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझे याद करता है तब मैं तेरे दुख को खुद उठा लेता हूं, लेकिन जब तू मुझे भूल जाता है तब तू यह बोझ अकेला उठाता है और यही तुझे तोड़ देता है। इसलिए संत कहते हैं कि नाम स्मरण केवल संकट के समय का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का हर दिन का आधार है। एक और कारण है जीवन के असली दुख का। हम अपने असली घर को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि यही संसार हमारा घर है, लेकिन यह तो एक सराय की तरह है जहां हमें कुछ समय के लिए ठहराया गया है। असली घर है भगवान का धाम, जहां ना जन्म है, ना मृत्यु, ना रोग, ना बुढ़ापा, ना बिछड़ना। लेकिन जब हम इस अस्थाई संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं तो हर खोने वाली चीज हमें चुभती है, हमें दुख देती है। जब तक यह समझ नहीं आती कि हम यात्री हैं और यह संसार केवल एक पड़ाव है, तब तक हर घटना हमें तोड़ती है। लेकिन जैसे ही यह ज्ञान हो जाता है तब हम हर स्थिति में सहज रहते हैं। कृष्ण ने कहा, हे मनुष्य, तू क्यों रोता है? तू मेरा है, यह यात्रा मैंने तय की है, मंजिल मेरी है और मैं ही तेरा सारथी हूं। मैं तुझे तेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। जो यह सुन लेता है और मान लेता है, उसके जीवन का असली दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब वह जान जाता है कि हर खुशी और हर कठिनाई बस उस मंजिल तक पहुंचाने के साधन है, सजा नहीं। मनुष्य का मन हमेशा बाहर भागता है, जैसे कोई प्यासा हिरण दूर से पानी जैसा चमकता मृग तृष्णा का भ्रम देखकर उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन पहुंचने पर पाता है कि वहां कुछ नहीं है। यही स्थिति हमारी भी है। हम सोचते हैं अगर मुझे यह मिल जाए तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह मिल जाता है, एक नया लालच, एक नई चाहत जन्म ले लेती है और यह अंतहीन चक्र चलता रहता है। यही चक्र हमें असली सुख से दूर और असली दुख के पास ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जो चीज तुझे कभी पूरी तृप्ति नहीं दे सकती, उसे पाने के पीछे क्यों भाग रहा है? उसको तुझे
कि असली शांति दे सकता है, उसे क्यों भूल रहा है। हम असली शांति केवल भगवान की निकटता में पाते हैं, क्योंकि वही निकटता हमें हमारी आत्मा के सत्य से मिलाती है। सोचो, पांडवों के जीवन में कितनी कठिनाइयां आईं। वनवास, अपमान, गरीबी, अपनों का वियोग। अगर बाहरी घटनाओं को ही असली दुख मान लिया जाए तो पांडवों को कभी सुख नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके पास एक ही कारण था, सुख का, श्री कृष्ण का साथ। दूसरी ओर दुर्योधन के पास धन, राज्य, शक्ति, सेना सब कुछ था, लेकिन भीतर चैन नहीं था। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि असली सुख और असली दुख का कारण बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि भगवान से निकटता या दूरी है। कभी कभी भगवान हमें दुख देकर जगाते हैं, जैसे कोई मां अपने बच्चे का हाथ जोर से पकड़कर आग से दूर खींच लेती है। वैसे ही कृष्ण हमें माया के चक्र से खींचते हैं। उस खींचने में हमें दर्द होता है, लेकिन वह दर्द असली दुख नहीं है, बल्कि असली दुख से बचाने का माध्यम है। हम सोचते हैं कि जो भगवान हमसे प्रेम करते हैं वे हमें दुख क्यों देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही दुख हमारी आत्मा को जगाता है और हमें सही दिशा में मोड़ देता है। मीराबाई इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। परिवार का विरोध, समाज का तिरस्कार, विष का प्याला, कांटों का बिस्तर। अगर बाहरी परिस्थितियों से सुख दुख तय होता तो मीराबाई सबसे दुखी इंसान होती, लेकिन वे आनंद में रही, नाचती गाती रही, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण में बसा था। बाहरी दुख उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यही सच्चाई है। जब मन भगवान के प्रेम से भर जाता है तब असली दुख छू भी नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे अपना मान ले, मैं तेरा दुख अपना मान लूंगा, तू मेरा हो जा, तेरे आंसू मैं खुद पोंछ दूंगा। लेकिन हम करते क्या हैं? हम हर किसी के सामने अपना दुख सुनाते हैं, हर जगह सहारा ढूंढते हैं, लेकिन उस एक के पास नहीं जाते जो असली सहारा है। कृष्ण से दूरी ही असली दुख है और कृष्ण की निकटता ही असली सुख है। कभी सोचो, जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वह हमें भूल जाए तो कैसा दर्द होता है। वैसा ही दर्द हमारी आत्मा हर पल झेल रही है, क्योंकि वह अपने प्रियतम कृष्ण से बिछड़ी हुई है। यह दर्द हमें हमेशा बेचैन रखता है, भले ही हमें इसका कारण समझ में ना आए। यही बेचैनी हमें कभी चैन से नहीं बैठने देती, और जैसे ही यह मिलन हो जाता है, जैसे ही आत्मा को कृष्ण मिल जाते हैं, यह बेचैनी समाप्त हो जाती है। यही वह क्षण है जब असली दुख हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन इस मिलन तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि माया हमें बार बार खींचकर बाहर की चीजों में उलझा देती है। इसलिए संत कहते हैं, हर दिन नाम जपो, कथा सुनो, भजन करो। यह सब साधन हैं उस मिलन तक पहुंचने के। कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यह है कि भगवान को बाहरी वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें हमारा प्रेम चाहिए, और जो यह प्रेम दे देता है उसके जीवन में असली दुख की कोई जगह नहीं रहती। जब मनुष्य यह जान लेता है कि असली दुख केवल ईश्वर से दूरी है, तो उसका देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब वह हर घटना को, हर परिस्थिति को एक संदेश के रूप में देखता है कि इसमें भी भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। चाहे वह घटना सुख की हो या दुख की, वह उसके भीतर भगवान की योजना ढूंढने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यह मत सोच कि मैं केवल तेरे सुख के समय तेरे पास हूं। मैं तेरे हर आंसू में, तेरे हर दर्द में, तेरे हर डर में भी तेरे साथ हूं। फर्क बस इतना है कि सुख में तू मुझे भूल जाता है और दुख में तू मुझे पुकारता है। अगर तू हर पल मुझे याद रखे तो यह संसार तेरे लिए कभी दुख का कारण नहीं बनेगा। देखो, एक बच्चा जब मां का हाथ पकड़े रहता है तो उसे भीड़ में भी डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वह हाथ छोड़ देता है, वह खोने के डर से रोने लगता है। हम भी वही बच्चे हैं
और भगवान वही मां। जैसे ही हम उनका हाथ छोड़ते हैं, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अकेलेपन का दुख हमें घेर लेता है। असली दुख इसी क्षण से शुरू होता है जब हम उनका हाथ छोड़ते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति है, कोई घटना है, कोई असफलता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि असली कारण है हम उस समय भगवान को भूल गए थे। जब तक हमारा ध्यान कृष्ण पर है, तब तक कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। पांडवों के वनवास में यही हुआ। उनके पास महल नहीं था, भोजन साधारण था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उनका मन साधारण नहीं था। उनके साथ कृष्ण थे और यही उनका सबसे बड़ा धन था। इसी कारण वे संकट में भी धैर्यवान रहे और अंततः विजय भी उनकी हुई। इससे हमें यह सीख मिलती है, अगर भगवान साथ हैं तो हार भी जीत है, और अगर भगवान साथ नहीं है तो जीत भी हार है। दुनिया के सुख दुख रथुओं की तरह आते जाते हैं। कोई रथु हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कोई दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति दुख के समय ईश्वर को पकड़ लेता है, उसके लिए यह दुख जल्दी चला जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, तू बस मुझे पुकार, मैं तेरे लिए तूफान को भी शांत कर दूंगा। लेकिन याद रखो, ईश्वर को पुकारना केवल औपचारिक शब्द नहीं है। यह हृदय की पुकार होनी चाहिए, जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। मीराबाई का प्रेम ऐसा ही था। जब उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह उनकी आत्मा की गहराई थी। यही गहराई हमें असली दुख से मुक्त करती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम खुशी पाने के लिए परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर को नहीं बदलते। अगर भीतर ईश्वर का प्रेम आ गया तो बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, मन स्थिर रहेगा। और अगर भीतर ईश्वर का प्रेम नहीं है तो बाहर का सुख भी अस्थिर रहेगा। अर्जुन ने भी यह अनुभव किया। युद्ध भूमि में जब उसने कृष्ण का उपदेश सुना तो उसका भय खत्म हो गया। युद्ध वही था, शत्रु वही थे, खतरा वही था, लेकिन उसके मन की स्थिति बदल गई थी। यही बदलाव असली दुख को समाप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने दुख को इतना बड़ा मत बना कि उसमें मेरा स्थान ही ना बचे। मैं तेरे दुख से भी बड़ा हूं, तेरे भय से भी बड़ा हूं, तेरे भाग्य से भी बड़ा हूं। अगर तू मुझे पकड़ ले तो तेरे सारे दुख मेरे चरणों में आकर छोटे हो जाएंगे। जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें उस समय कष्टदायक और अनुचित लगती हैं, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि वे हमारे भले के लिए ही हुई थीं। श्री कृष्ण की यह वाणी जो होता है, अच्छे के लिए होता है, इसी गहरे सत्य को प्रकट करती है। यह विचार हमें धैर्य, सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम हर परिस्थिति में एक सीख देखते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति पाते हैं। आपसे विनती है, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को जो भी सुन रहे हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि उनके ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनाए हुए रखें और उनके परिवार पर भी सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी की तरफ बढ़ते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण की यह वाणी, भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी जो होता है अच्छे के लिए होता है। न केवल गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है, बल्कि यह हमारे जीवन की सच्चाई भी है। जब हम इस विचार को समझते हैं और अपने जीवन में इसे आत्मसात करते हैं तो हमें सुख, दुख, हानि, लाभ, सफलता, असफलता जैसी सभी स्थितियों को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। यह वाणी हमें जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति धैर्य और शांति बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं।
लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। यह समझ हमारे मन में तभी आती है जब हम अपने जीवन की घटनाओं को ईश्वर की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया था कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम महाभारत के प्रसंग को देखें तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। वह अपने बंधु बांधव, गुरुजनों और संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थता महसूस कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जो होता है वह केवल हमारे दृष्टिकोण से अच्छा या बुरा होता है, लेकिन वास्तव में हर घटना के पीछे एक गढ़ रहस्य होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान के कारण इसे तुरंत नहीं समझ पाता, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ उचित और आवश्यक होता है। जीवन में जब हमें कोई चीज नहीं मिलती या कोई अवसर हमसे छीन जाता है तो हम उसे एक बड़े नुकसान के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें तो समय हमें दिखाता है कि उस घटना ने हमें किसी बड़े संकट से बचाया या किसी और बेहतर अवसर के लिए तैयार किया। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, तो यह संभव है कि उसके लिए कोई और बेहतर अवसर प्रतीक्षा कर रहा हो। कई बार हमें तत्काल लाभ नहीं दिखता, लेकिन भविष्य में हम समझते हैं कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यापक रूप से समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी देखा जा सकता है। इतिहास में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका तत्काल प्रभाव प्रतिकूल लगा, लेकिन दीर्घकालिक रूप में वे लाभकारी सिद्ध हुई। उदाहरण के लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई संघर्ष और बलिदान हुए। कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन अंततः यही संघर्ष भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। यदि उन बलिदानों को केवल तत्कालीन पीड़ा के रूप में देखा जाता तो उनका महत्व अधूरा रह जाता। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें और उसमें सीखने का प्रयास करें। जब हम यह मान लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे लिए अच्छा है, तो हमारे मन में चिंता और तनाव कम हो जाता है। हम धैर्य और शांति के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। का अर्थ यह नहीं है कि हमें निष्क्रिय होकर बैठ जाना चाहिए या किसी भी कठिनाई के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, बल्कि इसका सही अर्थ यह है कि हमें हर स्थिति में अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमें हर परिस्थिति में एक आशा और संभावना दिखाई देने लगती है। इस विचार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे कि जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे लगता है कि यह बहुत बड़ी हार है, लेकिन यदि वह इस असफलता से सीखकर अधिक मेहनत करता है तो अगली बार वह और अधिक अच्छा प्रदर्शन करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है और उसे कुछ समय के लिए आराम करना पड़ता है, तो यह संभव है कि इस विश्राम के दौरान उसे अपने स्वास्थ्य की अधिक देखभाल करने का अवसर मिले और वह भविष्य में अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में अतीत की घटनाओं पर पछतावा नहीं करना चाहिए। जब हम बार बार पुरानी गलतियों या असफलताओं के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। इसके बजाय हमें यह मानकर चलना चाहिए कि उन घटनाओं का कोई ना कोई उद्देश्य था और हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वह हमारे हित में होता है, तो हमारा उन पर विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। इससे हमें जीवन में एक स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। हम अपनी इच्छाओं
आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह विचार न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि हम भौतिकी के सिद्धांतों को देखें तो हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार जीवन में भी हर घटना किसी न किसी कारण से घटित होती है और उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य होता है। जब हम इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो हम जीवन को अधिक तार्किक और व्यवस्थित रूप से देखने लगते हैं। अंततः श्री कृष्ण की यह वाणी हमें जीवन में धैर्य, सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो जीवन की हर कठिनाई हमें एक नई सीख देने लगती है और हम अपने जीवन को अधिक शांति और संतोष के साथ जीने लगते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए या हमें लगे कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हो सकता है यह घटना हमारे लिए किसी बड़े लाभ का मार्ग प्रशस्त कर रही हो। हमें श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश को हृदय में धारण करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह सच में हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण की वाणी विस्तृत व्याख्या। श्री कृष्ण के इस अमृत वचन को यदि गहराई से समझा जाए तो यह जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करता है। यह केवल एक साधारण कथन नहीं है, बल्कि इसमें गढ़ आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान छिपा हुआ है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों, असफलताओं और कष्टों को सहन करने का यही एकमात्र उपाय है कि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि जो कुछ भी होता है वह निश्चित रूप से हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमारी बुद्धि सीमित होती है, इसलिए हम हर घटना के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ को तुरंत समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि जो घटना हमें दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण या हमारे जीवन के लिए नकारात्मक प्रतीत होती है, वही घटना आगे चलकर हमारे लिए वरदान साबित होती है। लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो यह घटना बहुत ही पीड़ादायक थी। संपूर्ण सभा में धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और स्वयं विदुर भी लाचार खड़े रहे। लेकिन यदि इस घटना को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यही घटना महाभारत के युद्ध का कारण बनी, जिससे अधर्म का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। यदि यह घटना ना हुई होती तो संभवतः पांडव हस्तिनापुर का राज्य सहजता से स्वीकार कर लेते और कौरवों का न्याय बिना किसी प्रतिरोध के चलता रहता। अतः एक अत्यंत दुखद घटना ने एक बड़ी विजय को जन्म दिया। इसी प्रकार जब श्री राम को अयोध्या से वनवास मिला तो यह राजा दशरथ और माता सीता के लिए एक अत्यंत दुखद घटना थी। कोई भी यह नहीं समझ सका कि यह वनवास भविष्य में कितना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यदि श्री राम को वनवास ना मिला होता तो रावण का वध नहीं हो पाता और धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। अतः एक कठिनाई, एक परीक्षा, एक दुखद घटना भविष्य में एक महान उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे कई कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, तो कई बार उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन जब वह निरंतर आगे बढ़ता है और समय के साथ उसे परिणाम दिखने लगते हैं तो उसे समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ वह उसे एक बेहतर स्थान तक पहुंचाने के लिए ही हुआ था। इस सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन एक यात्रा है, जहां हर घटना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है।
और हमें उन कर्मों से सीखने का अवसर मिलता है। हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं, अपने दुखों से सबक लेते हैं और अपने संघर्षों से मजबूत बनते हैं। यदि हमें जीवन में कोई कठिनाई ना मिले, कोई चुनौती ना आए, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम इतिहास के महान व्यक्तियों की कहानियों को देखें तो पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने सफलता प्राप्त की, उसने पहले कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया था। महात्मा गांधी को भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यदि वे उन कठिनाइयों से डरकर रुक जाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आज के समय में भी जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी बड़ी समस्या में फंस गए हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वही समस्या हमें कुछ नया सिखाने या हमें आगे बढ़ाने के लिए आई थी। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिलती है और वह उसे अपना सपना मानकर पूरी मेहनत से काम करता है, लेकिन अचानक किसी कारणवश वह नौकरी छूट जाती है। वह व्यक्ति बहुत दुखी होता है और सोचता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक और नौकरी मिलती है जो पहली नौकरी से कहीं अधिक अच्छी होती है, जहां उसका सम्मान भी अधिक होता है और वेतन भी अच्छा होता है। उस समय उसे एहसास होता है कि पहली नौकरी का छूटना उसके लिए वरदान साबित हुआ। यही जीवन का सत्य है। हमें हर घटना को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह निश्चित रूप से हमारे भले के लिए ही हो रहा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें किसी भी कठिनाई के सामने हार मान लेनी चाहिए या प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो हम मन की शांति प्राप्त करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विचार हमें अहंकार से भी बचाता है। जब हम यह मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी उच्च शक्ति की योजना के अनुसार हो रहा है, तो हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। पूरी तरह से अपनाएं तो हम कभी भी चिंता, भय और निराशा के शिकार नहीं होंगे। हमें यह समझना होगा कि हर कठिनाई, हर असफलता और हर समस्या के पीछे एक गहरा कारण होता है और समय के साथ यह हमें एक बेहतर स्थान तक पहुंचाने में सहायक बनती है। अतः जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हमें श्री कृष्ण के इस अमर वचन को याद करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए किसी न किसी रूप में अच्छा ही होगा। हमें धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने जीवन की यात्रा को जारी रखना चाहिए और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सकारात्मकता, धैर्य और आत्मविश्वास से भरता है। यह हमें यह समझने की शक्ति देता है कि जीवन में आने वाली हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का सत्य है और यही वह दिव्य ज्ञान है जो हमें हर कठिनाई से उभरने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर घटना और हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक शांति, संतोष और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण की यह वाणी जो होता है अच्छे के लिए होता है, केवल एक साधारण कथन नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है जो जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
यह विचार न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम इसे गहराई से समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम हर परिस्थिति को स्वीकार करने और उसमें छिपे हुए सकारात्मक पक्ष को देखने में सक्षम हो जाते हैं। यह जीवन की कठिनाइयों, असफलताओं, दुखों और संघर्षों को सहने की शक्ति प्रदान करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हर घटना किसी न किसी उद्देश्य से घटित होती है, भले ही वह उस समय हमारे लिए प्रतिकूल प्रतीत हो। महाभारत के युद्ध से लेकर रामायण के घटनाक्रम तक प्रत्येक धार्मिक और ऐतिहासिक प्रसंग इस तथ्य की पुष्टि करता है कि हर कठिनाई, हर परीक्षा और हर चुनौती एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आती है। जब श्री राम को वनवास मिला तब यह एक बहुत बड़ा अन्याय प्रतीत हुआ, लेकिन यही वनवास आगे चलकर रावण के संहार और धर्म की स्थापना का कारण बना। जब पांडवों को जुए में छल द्वारा हार का सामना करना पड़ा तब यह एक घोर अपमान और कष्टदायक घटना थी, लेकिन यही घटना अंततः धर्म युद्ध की नींव बनी, जिससे अधर्म का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। यदि इन घटनाओं को तत्कालीन पीड़ा और कष्ट की दृष्टि से देखा जाए तो वे बेहद दुखद लगती हैं, लेकिन जब हम इन्हें व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जो कुछ हुआ वह केवल अच्छे के लिए ही हुआ। यह सिद्धांत केवल धार्मिक या ऐतिहासिक संदर्भों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही प्रभावी है। जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में असफल होता है, किसी नौकरी से निकाल दिया जाता है, किसी रिश्ते में धोखा खाता है या किसी अन्य बड़ी समस्या का सामना करता है, तो उस क्षण उसे लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन जब समय बीतता है और वह व्यक्ति नए अवसरों की ओर बढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि वही असफलता, वही कष्ट उसे एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक था। यह जीवन का नियम है कि जब तक कोई द्वार बंद नहीं होता तब तक नए द्वार नहीं खुलते। यही कारण है कि कठिनाइयां और चुनौतियां हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं। हमारी बुद्धि सीमित होती है। हम वर्तमान में जो कुछ देख रहे होते हैं उसी पर निर्णय लेते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि व्यापक होती है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना को देखते हैं। इसलिए जब कोई घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी, चाहे वह तत्काल हमें समझ ना आए। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन तनाव, चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं बिना इस चिंता के कि उनका परिणाम क्या होगा। यही गीता का संदेश भी है कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। इस विचार को आत्मसात करने से मन में शांति आती है और धैर्य विकसित होता है। हम अपने जीवन की घटनाओं को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। जब हमें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो हम हताश होने के बजाय यह सोच सकते हैं कि इसमें भी कोई ना कोई सीख या लाभ छिपा हुआ है। यह दृष्टिकोण हमें आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती प्रदान करता है। हम अपनी असफलताओं से हार नहीं मानते, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्तित्व, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार चीजें नहीं मिलती। हम किसी चीज की बहुत अधिक चाह रखते हैं, लेकिन वह हमें प्राप्त नहीं होती। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जब हम कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यदि हमें वह चीज मिल गई होती तो शायद हमारे लिए हानिकारक होती। यह सिद्धांत हमें हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है कि कई बार जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती। हम हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं और हमें अपने जीवन में आने वाली हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है।
कई बार हम जीवन में किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमें वह नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहे तो हमें किसी और रूप में उससे भी अच्छा कुछ मिल जाता। यह जीवन की प्रकृति है कि जो कुछ भी होता है वह एक उद्देश्य के तहत होता है, और यदि हम इसे समझने के लिए तैयार हैं तो हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हतोत्साहित नहीं होंगे। यह सत्य केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी देखा जा सकता है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो तत्कालीन समय में बहुत ही बुरी प्रतीत हुईं, लेकिन आगे चलकर वे समाज के लिए वरदान साबित हुईं। भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष ना करना पड़ता, यदि उन्हें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ता, तो शायद भारत को स्वतंत्रता इतनी जल्दी नहीं मिलती। संघर्षों ने ही हमें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया, और यही संघर्ष आगे चलकर हमें सफलता की ओर ले गए। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण की यह वाणी एक सार्वभौमिक सत्य है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी लागू होती है। यदि हम इसे समझ लें और अपने जीवन में अपनाएं तो हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और जीवन में आने वाली हर घटना को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह विचार हमें आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन की घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंततः जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, और हमें उस कारण को समझने के लिए धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संतोष, शांति और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। जीवन की हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, और हमें केवल उसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। जब हम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन तनाव और चिंता से मुक्त हो जाता है, और हम हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान है, और यही वह सच्चाई है जो हमें एक सफल, सुखी और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जय श्री राधा कृष्ण। मित्रों, जीवन में आने वाली हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, भले ही हमें उस समय वह समझ में ना आए। जब हम कठिनाइयों या असफलताओं का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वे कठिनाइयां हमें कुछ नया सिखाने, एक बेहतर रास्ता दिखाने या हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए आई थी। यह विश्वास कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, न केवल हमें धैर्य और साहस देता है, बल्कि हमें जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की शक्ति भी प्रदान करता है। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें उस समय अच्छी नहीं लगती। हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हताशा से भर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन समय के साथ जब हम उन घटनाओं को पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि वे सब कुछ किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हुई थीं। यह विचार कि जो होता है अच्छे के लिए होता है केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है जिसे हमें समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब भी हमारे जीवन में कोई अप्रत्याशित या कठिन घटना घटती है तो हमारा मन उसे नकारात्मक रूप से देखने लगता है। हम सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश हालात कुछ और होते। लेकिन सच्चाई यह है कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है, और वह हमें कुछ ना कुछ सिखाने या हमें आगे बढ़ाने के लिए ही होती है। यदि हम अपने जीवन के संघर्षों को देखें
तो हमें महसूस होगा कि वे ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। कठिनाइयां हमें जीवन के गहरे पाठ सिखाती हैं जो हमें कहीं और से नहीं मिल सकते। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास का महत्व समझ में आता है। हमें यह भी समझ में आता है कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती हैं। समय एक बहुत बड़ा हीलर होता है। जो कष्ट हमें आज असहनीय लगते हैं, वे कुछ समय बाद हमें उतने बड़े नहीं लगते। हम धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। यह कहना आसान लगता है, लेकिन जब कोई इंसान किसी गहरे दुख से गुजरता है, तब उसे यह समझने में समय लगता है कि उस घटना का कोई सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों के जीवन में कठिन समय आए, लेकिन अंततः वे ही कठिनाइयां उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आईं। महात्मा गांधी का जीवन इसका एक बड़ा उदाहरण है। जब वे दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाले गए थे, तो वह उनके लिए एक बहुत अपमानजनक और दुखद अनुभव था। लेकिन अगर वह घटना ना हुई होती तो शायद उन्होंने अपने जीवन को अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए समर्पित न किया होता। वही घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी, जिसने उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इसी तरह अब्राहम लिंकन का जीवन भी संघर्षों से भरा था। वे कई बार चुनाव हारते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर वे अपने संघर्षों से हार मान लेते तो वे कभी इतिहास में अमर नहीं होते। अगर हम अपने निजी जीवन में भी देखें तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां हमने किसी घटना को पहले नकारात्मक रूप से लिया, लेकिन बाद में महसूस किया कि वह हमारे लिए सही थी। उदाहरण के लिए, कभी कभी हमें कोई नौकरी नहीं मिलती जिसे हम बहुत चाहते थे। उस समय हमें लगता है कि यह हमारे लिए बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद हमें एक और बेहतर अवसर मिलता है, जिससे हम महसूस करते हैं कि उस नौकरी का ना मिलना ही हमारे लिए अच्छा था। इसी तरह कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, जिससे हमें बहुत दुख होता है, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि अगर वह रिश्ता बना रहता तो हमारा जीवन और भी मुश्किल हो सकता था। समय के साथ हमें समझ में आता है कि उस रिश्ते का खत्म होना ही हमारे लिए बेहतर था। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जब हम किसी समस्या को एक नई दृष्टि से देखते हैं तो हमें उसके सकारात्मक पहलू भी दिखाई देने लगते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, जबकि नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हर चीज में समस्या ही देखते हैं। हमारे जीवन की घटनाएं हमारे सोचने के तरीके पर भी निर्भर करती हैं। अगर हम यह मानकर चले कि जो कुछ हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, तो हमारा जीवन कहीं अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण बन सकता है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में भी इस विचार को बहुत महत्व दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें इस विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। जब भी हम किसी दुखद परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह केवल एक अस्थायी चरण है। भगवान हमें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। कई बार हम तुरंत इसका कारण समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हर घटना का एक गहरा अर्थ था। कई महान लोगों की सफलता की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। उस समय यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो वे कभी पिक्सार जैसी कंपनी नहीं बना पाते और एप्पल में नई ऊर्जा के साथ वापस नहीं आ पाते। जे.के. रोलिंग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वे बहुत संघर्षों से गुजरी, लेकिन उनके जीवन के कठिन समय ने ही उन्हें हैरी पॉटर जैसी अद्भुत किताबें लिखने की प्रेरणा दी।
अगर उनके जीवन में कठिनाइयां ना होती तो शायद वे कभी इतनी महान लेखिका ना बन पाती। जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है तो हमें धैर्य और विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि जिस चीज को हम अभी बुरा समझ रहे हैं वह आगे चलकर हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो। जीवन में हमेशा सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना होती है जो हमें उस ओर ले जाती है जहां हमें सच में जाना चाहिए। जब हमें लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि भविष्य में यह सब कुछ हमारे लिए किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। अगर हम इसे अपने जीवन में अपना लें तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। हम दुख में भी अवसर देख सकते हैं और कठिनाइयों को भी सीखने के अवसर के रूप में ले सकते हैं। इस विचार को अपनाने से हम जीवन में अधिक संतोषी और खुशहाल बन सकते हैं। यह हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की शक्ति देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि जीवन की हर घटना हमारे विकास और उन्नति के लिए ही होती है। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए कि यह भी किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही हो रहा है। समय के साथ हमें यह जरूर समझ में आएगा कि सच में जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। जीवन में आने वाली घटनाओं को समझने और स्वीकार करने में हमें कई बार लंबा समय लग जाता है। जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन जब हम उस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं और कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वास्तव में वह घटना हमारे लिए लाभकारी थी। यह अनुभव हमें सिखाता है कि जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारणवश हमारे भले के लिए ही होता है। इंसान को इंसान की नजर से परखो और दो शब्द प्यार से बोलो। यही असली रिश्तों की बुनियाद है। जीवन में टच फोन स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जीवन के लिए जरूरी है। दुनिया बुरी हो सकती है, धोखे से भरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारो। जो इंसान हालातों से हार जाए वह सच्चा योद्धा नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। लोग क्या सोचते हैं इस पर सोचने में वक्त मत गवाओ। अगर तुम उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हारे लिए कौन सोचेगा? उन्हें तुम्हारी खुशी से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क इस बात से है कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। इसलिए अगर दुनिया में जीना है तो अपने दिल को पत्थर जैसा मजबूत बनाओ। अगर तुम्हारा दिल मोम जैसा होगा तो लोग उसे पिघलाकर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार है, बात खोया नहीं, और जो तुम्हें छोड़ गया वह एक दिन पछताएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त है। जब तुम किसी को अपना वक्त देते हो तो अपनी जिंदगी के वे पल देते हो जो कभी वापस नहीं आते। रिश्तों को संभालने की कोशिश करना हमेशा अच्छा है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। रिश्ते तभी बचते हैं जब दोनों तरफ से प्यार और सम्मान हो। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास सच्चे रिश्तों को अमर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना पहुंचे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा बनाओ जो कभी खत्म ना हो। जीवन में यह गुण अपनाने से तुम्हारे चारों ओर सुकून और सच्चाई का संसार बनेगा। अगर लोग तुम्हारी बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या तारीफ करें और तुम खुश हो जाओ, तो समझ लो कि तुम्हारे सुख दुख की डोर उनके हाथ में है। कोशिश करो कि यह डोर हमेशा तुम्हारे अपने हाथ में रहे। जब किसी स्थिति में सही शब्द ना मिले तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। शब्द कभी कभी उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कान हर बात को सहज बना देती है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अस्वीकार किया गया है। वह अकेला इसलिए है
क्योंकि उसने दुनिया की असली औकात पहचान ली है। अगर तुम्हारी सही सलाह किसी को अच्छी ना लगे तो उसे दोबारा सलाह मत दो। समय ही उसे सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। रिश्तों में पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि सच पूछने की जरूरत ना पड़े और भरोसा इतना गहरा हो कि झूठ बोलने की जरूरत ना हो। उस व्यक्ति का दर्द समझना मुश्किल है जिसके पास संघर्ष के समय में उसे समझने वाला कोई नहीं। जिस दरवाजे से सच और झूठ की परख बाहर जाती है उस पर निगरानी रखना जरूरी है। कानों में जहर घोलने वाले अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गरीब की हाय और दोगले की राय कभी मत लेना, क्योंकि इनका असर सीधे रूह पर पड़ता है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो तुम्हारे हाथ में है, और अपने वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। टेंशन तभी होती है जब तुम अपनी उम्मीदें दूसरों के हाथ में सौंप देते हो। आजकल के लोग दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरत से रिश्ते बनाते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, पर परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तपस्या है। दुख तब होता है जब तुम्हें एहसास हो कि जिसे तुमने सबसे अधिक महत्व दिया उसकी नजरों में तुम्हारी कोई कीमत नहीं। लेकिन याद रखना, अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि तुम पर उसका विश्वास और लगाव है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अपने आत्मसम्मान और सत्य के साथ जियो, यही तुम्हारी असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में खुद को साबित करने के लिए निरंतर मेहनत करो, लेकिन किसी को गिराने से पहले यह समझो कि तुम खुद कहां खड़े हो। मुश्किलों से लड़ने के लिए हिम्मत और धैर्य दोनों चाहिए। केवल दो पैर ही नहीं बल्कि पहाड़ चढ़ने के लिए एक मजबूत इरादा भी जरूरी है। जिसके पास धैर्य है वह कुछ भी पा सकता है। अपने सपने पूरे करने के लिए पहला कदम उठाओ। रास्ता खुद बपुसती खुद बन जाएगा। सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह उनका हक है जो लगातार प्रयास करते हैं। बातों को सोच समझकर ही बोलो, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं और उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी की छवि खराब करना सबसे बड़ी मूर्खता है। लोग पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? उत्तर यह है कि मैं किसी की खुशियों से जलता नहीं और अपना दुख दूसरों को दिखाता नहीं। यही सच्ची शांति है। दुनिया की सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए कभी कभी सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो मुश्किलों से डरते हैं वे जिंदगी के असली मजे नहीं ले सकते। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। ठहराव से बचो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। वही इंसान महान बनता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव कुछ सिखाता है। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। सच्ची खुशी उन्हीं को पाने में है जो तुम्हें पाने की लालसा रखते हैं। उन लोगों के पीछे भागने में मजा नहीं जो पहले से ही किसी और के हैं। जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं वही सच्चे होते हैं। तुम्हारे अंदर के तूफान की गवाही है। लोग दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आने पर उनकी सच्चाई पता चलती है। जिंदगी एक मुसाफिर की तरह जियो। जहां भी जीवन की कश्ती तुम्हें ले जाए उसे स्वीकार करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि हाथ में पड़ा मोबाइल तुम्हारे पास बैठे इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो जाए। वह रिश्ते टूट जाने दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रिश्ते वही हैं जो तुम्हें संभल दें। लोग तुम्हारे संघर्ष को तमाशा मान सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी मेहनत एक दिन उनकी प्रशंसा का कारण बनेगी। जो जख्म दिखते नहीं वे सबसे ज्यादा दुखते हैं। सीखो दरख्तों से जो धूप और छांव दोनों में खड़े रहते हैं और सबको सुकून देते हैं। जिंदगी का सलीका यही है,
साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जियो, यही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने घर की बातें बाहर मत बताओ, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। कबीर ने कहा है, धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना। भले ही वह किसी का दिल तोड़ दे, लेकिन झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। रिश्ते दिखावे के लिए नहीं होते, उन्हें सच्चाई और भावनाओं के साथ निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान तुम्हें इज्जत नहीं देता तो वह तुम्हें कभी सच्चे दिल से प्यार भी नहीं करेगा। इज्जत और मोहब्बत में इज्जत हमेशा पहले होनी चाहिए। सुंदर दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत बात है। संवाद और जुबान का महत्व जीवन की सफलता को निर्धारित करता है। जिनकी जुबान और सुधरी हुई होती है, उनका जीवन भी सुंदर और संतुलित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह एहसास गहराता है कि माता पिता हर बात में सही कहा करते थे। जीवन में दो चीजों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। जो लोग अपने मन में दृढ़ता रखते हैं, वे इस संसार में कुछ भी उगा सकते हैं, चाहे वह जमीन पर हो या मन में। जीवन आसान नहीं है। ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहेंगे, कम बात करो तो घमंडी, लेकिन अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ करो। क्षमा करना सच्चाई का प्रतीक है, लेकिन एक ही गलती पर बार बार भरोसा करना मूर्खता है। अच्छे लोग हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका अच्छापन कभी खत्म नहीं होता। अगर रिश्तों में धूल जम जाए तो उसे साफ करने की कोशिश करो, लेकिन जब वह धूल बार बार जमे तो उसे अलविदा कहना सीखो। समय के साथ बदलाव जरूर है, क्योंकि स्थिरता जीवन की प्रगति को रोक देती है। गलती कबूल करना दिल और साहस का काम है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो इसे स्वीकार करते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी हर किसी पर लुटाने की चीज नहीं है। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अपनी गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखो, यही सच्चे जीवन और सच्चे रिश्तों का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुश्किल समय में साथ देता है वही सच्चा साथी है, और जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे वह कभी अपना नहीं था। झुको लेकिन केवल उनके आगे जिनके दिल में तुम्हें झुका देखने की कोई इच्छा ना हो। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद नहीं वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास नहीं वहां आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। समय कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह सीधे सजा सुनाता है। खुश रहना चाहते हो तो हर रात सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर मत रखो, यह बोझ तुम्हें भीतर से कमजोर कर देगा। इंसान हमेशा भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि वह खुद इंसान है या नहीं। आंसू की कीमत वही जानता है जो गम में भी मुस्कुराता है। जो हर बात पर रोते हैं वे आंसू की असली कीमत नहीं समझ सकते। जिंदगी का सच यही है। यह तुम्हें अक्सर वह करने पर मजबूर करती है जो तुम करना नहीं चाहते। समझने वाले तुम्हारी खामोशी समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। याद रखो, हर कहानी में तुम किसी के लिए अच्छे हो सकते हो और किसी के लिए बुरे। यह जिंदगी गारंटी के साथ नहीं आती, लेकिन जो निश्चित है वह है मौत। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच्ची खुशी नहीं पाते। अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने लायक बनो। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। चाहे जो तुम्हें समझे और वक्त आने पर समझौता करें, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। जो व्यक्ति नियम बनाकर आज का काम आज करता है, वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। अगर यह ना किया जाए तो दोनों सूख जाते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि
और जीवन में दुश्मनी, तीनों ही इंसान के लिए हानिकारक है। इसलिए संतुलित जीवन जियो और सही रिश्तों को समय दो। गुस्सा तब सबसे ज्यादा आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें पहले से ही सच पता हो। लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करना। पर तुम्हें सच मिल रही है तो वह तुम्हारे अच्छे भविष्य का रास्ता साफ कर रही है। हर कठिनाई एक सीख है और हर सीख तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जो तुम्हारे लिए बनी है। संतुलन, धैर्य और विश्वास बनाए रखो, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जीवन में केवल दो ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। भूतकाल पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह बता दो कि तुम उनसे ज्यादा कठिन हो। लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दो। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल की दूरी पर ध्यान मत दो। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें प्रेम होगा, साजिश नहीं। अगर तुम्हारे प्रयास में सच्चाई है तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और नष्ट हो गया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मार्गदर्शक बनाया और विजय हुआ। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू तुम्हारी वजह से आना, और सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू तुम्हारे लिए आना। तजुर्बा तुम्हें समय सिखाता है, लेकिन वह मासूमियत छीन लेता है। शांति से बड़ी कोई तपस्या नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। तृष्णा सबसे बड़ी व्याधि है और दया सबसे बड़ा धर्म है। महत्व इंसान का नहीं, उसके स्वभाव का होता है। कभी कभी कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाता। ऐसे समाज में जहां सच्चाई की जगह चालाकियां को सराहा जाता है, याद रखना कि सच्चा सम्मान केवल सत्य के साथ खड़े रहने से मिलता है। जो लोग नजदीकियों की कदर नहीं करते, उनके लिए दूरियां ही बेहतर हैं। गरीबी या मुश्किलें कभी भी सच्चे प्रयासों को रोक नहीं सकती। जिंदगी एक अनजानी किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता। हम बच्चे नहीं हैं कि किसी की होशियारी समझ ना सके। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, लेकिन बोलकर रिश्तों को खराब करना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से जियो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे आलोचकों का सबसे बड़ा जवाब होगी। मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वह इंसान कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता जो तुम्हारी परवाह ना करता हो। परवाह रिश्तों की गहराई को बढ़ाती है और यह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। लेकिन आजकल यह स्थिति बदल चुकी है। अब रिश्तों को जिंदा रखने के लिए अक्सर एक दूसरे को देनी पड़ती है। रिश्ते वादों और शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे भावनात्मक जुड़ाव से चलते हैं। यही कारण है कि दुनिया में हजारों लोग तुम्हें चाह सकते हैं, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। मां का प्यार ही सच्चा है, बाकी सभी शर्तों से बंधे हुए हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर हो तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब होता है, लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह दुनिया के किरदार बदलने में माहिर है। यहां तक कि जब मन्नत पूरी नहीं होती तो लोग रिश्ते और भगवान तक बदल देते हैं। हर व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किसे किस रूप में देखते हैं। किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह इंसान बात करना छोड़ देता है तो वह आदत तुम्हारे लिए तकलीफ बन जाती है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है तो समझ लो कि तुम उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो। उदार बनो, लेकिन खुद को इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखो। दुख भोगने से ही इंसान को सुख का असली मूल्य समझ में आता है।
सच्चा प्यार किसी भी दूरी को मिटा सकता है। जब दिल एक है तो उसमें सिर्फ एक ही भावना होनी चाहिए, चाहे वह इश्क हो, मोहब्बत हो या नफरत। इसे पूरे हक से निभाओ, वरना रहने दो। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। अतीत और भविष्य की अनचाही चिंताएं हमारे वर्तमान के छोटे छोटे सुकून को छीन लेती हैं। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम बेतहाशा जुड़े रहते हो। जो भी तुम्हारे हाथ से छीन सकता है, उसे अपना मान लेना एक गलती है। जो इंसान धोखा और दुख के बावजूद अपने ईमानदार कर्मों में लगा रहता है, वह भगवान के सबसे प्रिय होता है। खुद से ईमानदार रहना सबसे बड़ा साहस है। जो खुद पर भरोसा करता है, वह किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। सच्चाई और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यही उसके जीवन की असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम, दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन याद रखना, समय के साथ बदलना सीखो, क्योंकि समय हमें रुकना नहीं बल्कि बढ़ना सिखाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने किसी करीबी से धोखा मिलता है, तो वह अगली बार किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। यह सच है कि जिंदगी खुद ब खुदा खुशहाल नहीं होती, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो जान लो कि उसके पास तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ है। इसीलिए उस पर भरोसा रखो। दुनिया की चुगलियां और आलोचनाओं से बेपरवाह रहो। अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, शान से मिलती है। तुम्हारा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना ही सच्ची प्रगति है। मूर्ख लोगों से बहस करने में समय बर्बाद मत करो और उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम मायने नहीं रखते। अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानो। इसे जितनी जल्दी समझोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। जो तुम्हारे आंसुओं की कदर करता है, उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उनका विश्वास था कि मैं अकेले ही मुश्किलों का सामना कर सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे। यहां लोग प्यार से जख्म देते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते तोड़ देते हैं। जिनकी गलतियों को माफ कर तुमने रिश्ता निभाया, वही बार बार यह साबित करते हैं कि तुम उनके लिए फालतू थे। रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी झुक जाना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि यह झुकाव लोगों की गलतफहमी का कारण ना बने। मुस्कुराने का मन तो बहुत करेगा, लेकिन अपनी मुस्कान को संबल और आत्मविश्वास बनाओ। जिंदगी में ऐसे जियो कि अगर कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। कभी खुद को झांकर भी देखो। अपने भीतर के गुणों और विचारों का मूल्य समझो। शरीर की सुंदरता नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र उसे सुंदर बनाते हैं। जिसके जीवन में यह सब हो, वही सच्चे अर्थों में सुंदर और श्रेष्ठ होता है। यही जीवन का असली सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप दूसरों को यह सिखाते हो कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखो। यह वर्तमान का समय है जो मायने रखता है। इसे अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में बर्बाद मत करो। किसी को आपकी परेशानियों की परवाह नहीं है। आपकी जिंदगी का लेखक आप स्वयं हैं। कहानी यही है कि इसमें हर किरदार आपकी मर्जी से नहीं आता। कभी कभी हम कमजोर धागों का चयन कर लेते हैं और पूरी उम्र उन्हीं धागों को गांठ बांधने में गुजार देते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है, तब असली मालूम पड़ता है कि वह कितना मूल्यवान या खोखला है। सुकून भौतिक संपत्तियों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है।
अगर बीता समय अच्छा था तो वह यादगार है, अगर खराब था तो वह एक अनुभव है। पछतावा मत करो। परिस्थितियां अपने आप में समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं जानते। रिश्ते बिगड़ने के बाद भी सुधार हो सकते हैं, बशर्ते इरादा सही हो। लेकिन याद रखना, जिद और अहंकार से रिश्ते हमेशा हार जाते हैं। भले ही कोई व्यक्ति जीत जाए, सच्चा सुख दूसरों को खुश करके मिलता है। महफिलें खुदगर्जी से नहीं चलती। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जीवन अतीत में नहीं है, ना ही भविष्य में। जीवन केवल वर्तमान में है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पहला कदम उठाए बिना वहां पहुंचना नामुमकिन है। कठिन समय आता है, लेकिन याद रख, तुम उस कठिनाई से भी ज्यादा मजबूत हो। सच्चे विजेता वे होते हैं जो दुख से उभरकर नई उम्मीद के साथ जीते हैं। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते तुम उसे पहचान सको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नेक कार्य ऐसे करो जिनका गवाह केवल वह ऊपर वाला हो। दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। जीवित रहना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश रहना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं होती, यह आत्मसंयम और धैर्य का प्रतीक है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि सच्चे दोस्त कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया में सुकून तब आता है जब इंसान ने धोखे का सामना किया हो। महंगाई केवल पैसों की नहीं होती, भावनाओं और रिश्तों की भी होती है। इसलिए अपने फायदे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक वे खुद पर ना बीते। दुनिया के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि लोग वहीं नमक छिड़कते हैं जहां पहले से जख्म होते हैं। अपने अरमानों को समझो और उन्हें सही दिशा दो। शिकवा शिकायतें रिश्तों को कमजोर बनाती हैं। कोई तुम्हारी जिंदगी में अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला भी जाता है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो इंसान कला से दूसरों को खुश रख सकता है, वह खुद को खुश रखने का हुनर भी सीख सकता है। तारीफों के जाल में मत फंसो, क्योंकि उनके नीचे अक्सर स्वार्थ की नदियां बहती हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें तड़पने वाली जिंदगी से बचाए, क्योंकि सांसें चलती रहती हैं। लेकिन हर दिन संघर्ष और घाव तुम्हारे अंदर खालीपन छोड़ सकते हैं। जो पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें वहीं रहने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। यह समझ जाओ कि दुनिया तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं है। दुनिया को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा और निस्वार्थ प्यार केवल ईश्वर कर सकता है। बाकी रिश्ते केवल लेन देन पर टिके होते हैं। समय के साथ हर इंसान को यह एहसास होता है कि भगवान का प्यार ही हमारा असली सहारा है। चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब किसी को किसी से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब उसकी नजरें गिरती हैं। लेकिन यह मत भूलो कि संघर्ष का असली अर्थ वही जानता है जो उसे जीता है। आज के समय में लड़के का बेरोजगार होना और लड़की का सुंदर ना होना समाज की गलत सोच को दर्शाता है। संसार में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। आप अच्छे हो, इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्यार ज्यादा मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग आपका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। हमेशा सतर्क रहो। मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने से तुम्हारी सकारात्मक सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक हो सकती है। और हां, याद रखो, जो गाली देता है वह अपनी शिक्षा और संस्कारों को व्यक्त करता है, लेकिन जो चुप रहता है वह अपनी गरिमा और आत्मविश्वास को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करो यकीन पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जरूरत खत्म होने पर लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने ही साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है।
जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बुरा वक्त तुम्हें सिखा देता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। दुनिया का बोझ अपने दिल से उतार दो। छोटी सी जिंदगी को हंसकर और सुकून से गुजारो। परेशानियां तुम्हें वह सिखाती हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लो। याद रखना, यह उनकी सोच है, तुम्हारा सच नहीं। पिंजरे में कैद पक्षी की तरह इंसान अक्सर अपनी बुराइयों को नहीं देख पाता। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह वह अपनी कमजोरियों को भी अनदेखा कर देता है। अपनी नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा दूसरा नहीं होता। यह याद रखो, क्योंकि समय हमेशा जख्म देता है। पाप की कमाई कभी फलदायक नहीं होती। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, उन्हें समय आने पर तुम दिखा सकते हो कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी निभा लो, जो गद्दारी की फितरत रखते हैं वे नहीं बदलते। सब कुछ मिलने के बाद भी सब्र ना होना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ सके। दौलत कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जमीर बेचने की कीमत बहुत बड़ी होती है। जीत की आदत अच्छी है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही सच्ची जीत है। रिश्तों को चंदन की तरह बनाओ, चाहे टुकड़े हो जाए, लेकिन उनकी सुगंध हमेशा बनी रहनी चाहिए। बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इसलिए सोच समझकर बोलो, समय की कदर करो और भरोसे को कभी मत तोड़ो। जो हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं वे हमेशा पवित्र होते हैं। अपने कर्मों को ऐसे ही पवित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में राहें तो कई हैं, लेकिन असली मार्गदर्शन श्रीमद् भगवत गीता ही देती है। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसकी नीयत और कर्मों से होती है। इस दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। हर दिन को महत्वपूर्ण मानो। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में क्या संभव है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू भी आंखों में नहीं आते। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान वफादार नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बातों से पलटते हैं, उन पर विश्वास मत करो। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी में झांकने की आदत डालो, क्योंकि वहीं तुम्हें असली राह और उद्देश्य नजर आएगा। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को हटाती है, वैसे ही आत्मचिंतन तुम्हें सच प्रकाश देता है। पारी पाम बाप के साथ तुम्हारा व्यवहार ही वह कहानी है जिसे तुम खुद लिखते हो, लेकिन उसे सुनाने का काम तुम्हारी संतानें करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि भविष्य में मीठे फल मिले। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कई सवाल सुलझ जाते हैं, लेकिन सुना देने से उलझनें बढ़ जाती हैं। जीवन का सच यही है, गम में बस 1 उंगली आंसू पहुंचाती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। दुख के समय कोई साथ नहीं देता, लेकिन सुख में हर कोई साथी बन जाता है। इस दौर की सच्चाई यही है कि करियर बनाने के बाद प्यार करो। लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा होता है। यदि धर्म का सही अर्थ ना समझा तो गंगा स्नान भी तुम्हारे पाप नहीं धो पाएगा। भीष्म जैसे महापुरुष भी अपनी प्रतिज्ञा और सत्य की रक्षा में गिर गए। भगवान को मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में रहना पसंद है। यह सच है कि लोग भरी जेबों को सलाम करते हैं, लेकिन अपनी दिल की दौलत को संभालो, क्योंकि इसे सही जगह पर खर्च करने से तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा। आज के दौर में चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि जो समझ नहीं सकता वे बातों का गलत मतलब निकालते हैं। हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि यह पता नहीं होता कि कौन सा अनुभव तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अच्छे कर्म करो, सही राह पर चलो और आत्मविश्वास बनाए रखो। यही तुम्हारी असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग रब को बहुत प्रिय होते हैं जो उम्मीद तो करते हैं
लेकिन सही जगह और सही व्यक्ति से। समस्या तब आती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद परख लो। अगर तुम्हें अपने ही शब्द अच्छे नहीं लगते तो दूसरों को कैसे लगेंगे। कभी किसी में इतनी कमियां मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन किसान की तरह जीकर देखो। वह पिंडी से या मिट्टी से वह सब कुछ उगा देता है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। आज की दुनिया में शरीफ लोगों को गलत लोगों से भी ज्यादा सजा मिलती है, लेकिन याद रखना, धोखा इंसान को सबसे बड़ा सबक देता है। बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने वाला झुककर चलता है और नीचे उतरने वाला अकड़कर। यही जीवन का सच है। झुकने वाला व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ता है और अकड़ने वाला असफलता की ओर। हमेशा वादे निभाने वालों का सम्मान करो। वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे। गुरूर का क्या फायदा। मरने के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूने के बाद हाथ धो लेंगे। अगर किसी का साथ दो तो खुलेआम दो, ताकि विरोधी भी हो तो गद्दार ना कहलाओगे। नहीं, बल्कि जबरदस्त तरीके से जियो। अपनी हकीकत को दूसरों की राय मत बनने दो। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह युद्ध नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता। जिस तरह बिना पकाया घड़ा समय की कसौटी पर टिक नहीं पाता, वैसे ही बिना संघर्ष रिश्ते और जिम्मेदारियां टिक नहीं पाती। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहता है, उसकी वैल्यू लोग कभी नहीं समझते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन में संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके मोरल स्टोरी 11x चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो मित्रों।